जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए आज हम एक ऐसे पाठ की चर्चा करते हैं, नाना भांति की पीड़ाओं को यह पाठ दूर करता है। कई बार हम बहुत बीमार रहते हैं और किसी भी प्रकार की बीमारी जब हमारे शरीर में लग जाती है तो नाना भांति से हमारे शरीर में पीड़ा होती है। किसी को घुटनों में दर्द रहता है, किसी की बाहों में दर्द रहता है, किसी के पेट में दर्द रहता है, किसी के पूरे शरीर के अंदर ही दर्द रहता है। किसी को शारीरिक पीड़ा होती है तो किसी को मानसिक पीड़ा होती है। तुलसीदास जी ने इस पाठ की रचना बहुत ही सुंदर तरीके से की है। इस पाठ का नाम है हनुमान बाहुक। जी हाँ, आप नोट कर लीजिएगा, हनुमान बाहुक। थोड़ा समय ज़रूर आपको इसे पढ़ने में लगेगा और बहुत ही प्योर, ये आप जिसको संस्कृत नहीं भी आती वो भी इसको बहुत आसानी से पढ़ सकता है। इसकी छोटी सी पुस्तक आती है, जैसे आपने सुना हो हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, वैसे ही हनुमान बाहुक की एक पुस्तक आती है और आप इसे पढ़ेंगे, आपके 5-7 मिनट जरूर लगेंगे, लेकिन बाबा हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आएगा। और इस पाठ के पीछे एक वक्तव्य है, प्रसंग है कि एक बार तुलसीदास जी की भुजाओं में, बाहों में बहुत ज़्यादा असहनीय पीड़ा हुई और जब वो पीड़ा किसी भी प्रकार से शांत नहीं हो रही थी तब तुलसीदास जी ने इस हनुमान बाहुक की रचना की और बाबा हनुमान जी का ध्यान करके इस बाहुक को उन्होंने गाया अपने स्वर में और इसका पाठ किया। तो जैसे ही तुलसीदास जी ने इसकी रचना की और इसका गायन किया तो उनकी जो बाहों में, भुजाओं में जो असहनीय दर्द था, पीड़ा थी, वो हमेशा के लिए दूर हो गई। तो जब तुलसीदास जी ने किसी रचना को रचा हो और बाबा हनुमान जी के सामने उसको गाया हो, उसका गायन किया हो या उस पाठ को पढ़ा हो, तो इतनी विराट महाशक्ति और इतनी विराट महाविद्युत शक्ति का ये पाठ है। तो आप इसे ज़रूर करके देखिएगा। नाना भांति की शारीरिक मानसिक पीड़ाओं को ये दूर करता है। और कई बार ये भी होता है कि हमें पीड़ा नहीं होती, हमारे परिवार में किसी हमारे बच्चे को, बड़े को किसी न किसी रूप में शारीरिक या मानसिक रूप में पीड़ा बनी रहती है, तब आप क्या करें? वैसे तो प्रतिदिन इसका पाठ किया जा सकता है, नहीं तो आप केवल मंगलवार हनुमान जी को प्रसाद चढ़ावें और प्रसाद आदि चढ़ाने के बाद इस पाठ का एक बार ही आप मंगलवार पाठ कर लिया करें। तो आपको धीरे धीरे, बाबा हनुमान जी चिरंजीवी हैं, धीरे धीरे उनकी कृपा आपको प्राप्त होगी और उनकी कृपा से आपकी जो भी पीड़ाएं हैं, शारीरिक हों, मानसिक हों, वो धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। हनुमान जी के ऐसे ऐसे अभेद्य कवच हैं, यदि उन्हें हम पढ़ें तो शत्रु की मजाल नहीं कि वो आंख उठाकर भी हमारी तरफ देख ले। ऐसे ऐसे बाबा हनुमान जी के कवच हैं, स्तोत्र हैं, शावर मंत्र हैं, ऐसे ऐसे बाबा हनुमान जी के। और हमारे ग्रंथों में इतना विपुल साहित्य हनुमान जी को लेकर के लिखा गया है कि आप बस मतलब पढ़ते ही रहेंगे, लेकिन वो साहित्य कभी ख़त्म नहीं होगा। तो आज हमने आपसे बात की है हनुमान बाहुक की। ये पुस्तक गीता प्रेस से भी आपको मिल जाएगी और इस पुस्तक की बहुत ज़्यादा कीमत नहीं होती है, मात्र 10-12 रुपये की ये छोटे सा गुटका सा आता है। जैसे आपने हनुमान चालीसा सुनी हो, उसी प्रकार से जैसे हनुमान साठी का है, वैसे ये हनुमान बाहुक होता है और सरल भाषा में है। और इसको जैसे तुलसीदास जी की सरल भाषा में ही उन्होंने कवितावली, गीतावली, बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, तो उसी सरल भाषा में है। एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकता है और उसके मर्म को, उसके भाव को भी समझ सकता है। हनुमान जी का ध्यान करके, प्रसाद आदि चढ़ा करके, घर में भी कर सकते हैं, मंदिर में भी कर सकते हैं, जा करके पंचोपचार आदि उनका पूजन करके, प्रणाम करके, और आप उस नियति से पढ़ें। बाबा हनुमान जी आपकी कृपा हो और आपकी कृपा से हमारे शरीर के अंदर या हमारे परिवार के कोई भी सदस्य हैं या कोई मित्र हैं कि इनके शरीर की पीड़ा आपकी कृपा से दूर हो जाए। बस आप इसे करना शुरू करें, आपको कुछ ही दिनों में चमत्कारिक एहसास होने लगेगा। आपको महसूस होने लगेगा कि जो पीड़ा लंबे समय से नाना भांति की मेडिसिन खा के आपकी दूर नहीं हो रही थी, वो धीरे धीरे दूर होने लगेगी। लेकिन बशर्ते, शर्त एक है, हमारे भाव कैसे हैं। जब भी हम किसी देवी देवता का कोई पाठ पढ़ते हैं, कवच आदि करते हैं, हमारे उस समय भाव अच्छे होने चाहिए। जितने उत्तम भाव से हम किसी पाठ को पढ़ते हैं, बस ये समझ करके कि मेरा तो दर्द अब दूर हो जाएगा, मेरे ऊपर बाबा की कृपा हो जाएगी, एक अडिग विश्वास के साथ आप इसे करिएगा।
निश्चित रूपेण आपको सुंदर फल की प्राप्ति होगी। तो आप अपनी डायरियाँ बना लीजिएगा। हम अपने कार्यक्रम में कुछ ना कुछ ऐसी बातें आपके लिए बताते रहते हैं। कहते हैं दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत विशाल है, जनसंख्या बहुत बढ़ती जा रही है, लेकिन कई बार हमें ऐसा लगता है दुनिया चाहे कितनी भी बड़ी हो लेकिन हम अकेले हैं, लगता है ना। तो उससे में भगवान याद आते हैं। तो आप हमारी ये सारी चीज़ें नोट कर लिया करें कि कौन सा पाठ किसके लिए, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो हम आपसे यही कहते हैं, एक डायरी बना लीजिएगा, उसमें नोट करते जाइएगा। ईश्वर ना करे किसी को कोई समस्या हो, लेकिन कई बार हमारे परिवारों में, मित्र मंडल में किसी को कोई दिक्कत निकल आए, तुरंत कहिए कि आप शुद्ध तरीके से हनुमान बाहुक का पाठ कीजिएगा, आपकी तकलीफ दूर होगी। और हनुमान बाहुक से शत्रु पीड़ा भी दूर होती है। जैसे हनुमान साठी का शत्रु पीड़ा को दूर करती है, वैसे हनुमान बाहुक से भी शत्रु पीड़ा भी दूर होती है, मानसिक और शारीरिक पीड़ा भी दूर होती है। बस आपके भाव विशुद्ध हों, आपके भाव अच्छे हों, अच्छे भाव से भगवान को भजना चाहिए, तो भगवान तो भक्त की बात को सुन ही लेते हैं। आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं बाबा हनुमान जी से। ओम अतुलित बलधामम हेमशैलावदेयम धनुजवन कृशाणो ज्ञानेनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रियभक्तम वातजातम नमामि मनोजवम मारुततुल्यवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। श्री हनुमंताय नमः। कवच बना लें, ध्यान करें, बाबा जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। आपके संग करने के लिए प्रतिदिन आप यूं ही हमारा कार्यक्रम सुनिए, देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको समय समय पर हम बताते रहेंगे। एक खास संदेश, 6 सितंबर का एक विशेष प्रकार का आयोजन महाशक्ति महादेव जी के नाम पर किया जा रहा है। तो शिव शक्ति का ये आयोजन है। इसमें विशेष प्रकार की भगवान शिव की रुद्र पूजन हो रहा है, और ये पूजन कष्टों के निवारण के लिए है, सुख समृद्धि के लिए है। आप भी इस पूजन में भाग ले सकते हैं। और इस पूजन में जितने भी साधक श्रद्धालुगण आ रहे हैं उन सबको यानी कि एक विशेष रुद्राक्ष जो श्रावण में प्राण प्रतिष्ठित किया जा रहा है, तो श्रावण का वो पूजनीय रुद्राक्ष इन साधकों को वो दिया जाएगा। तो ना ही रुद्राक्ष की किसी प्रकार की दक्षिणा है, और ना ही जब आप वहाँ करके कोई विशेष पूजन करने वाले हैं उसकी भी कोई दक्षिणा है। तो ये सभी समस्त पूजन आप सबके लिए बहुत प्रेम भाव से आपके कष्टों के निवारण के लिए इंद्राक्षी धाम की तरफ से किया जा रहा है। आप यदि इसमें आना चाहते हैं तो आप अपना नाम नंबर हमारे संस्थान में नोट करा सकते हैं। चलिए, आप लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।